हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2018 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्वांट सेक्शन का। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड एक नॉन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, ऑन अ ट्रायंगल एबीसी अ सर्कल विथ डायमीटर बीसी इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AB एंड AC एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। इसका डायमीटर क्या है, ट्रायंगल का एक साइड है BC, ये ट्रायंगल है, उसका BC एज मुझे डायमीटर सर्कल को ड्रॉ करना है और उसके जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं वो क्या गिवन है, AB एंड AC। ऐसा एक ट्रायंगल है, उसमें BC को मैंने डायमीटर लेकर एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ये से मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल है O, और ये AB को इंटरसेक्ट कर रहा है से पॉइंट P पे, और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है ये से पॉइंट Q गिवन है ये। If the length of AB, AC and CP are 30 cm, 25 cm, 20 cm respectively. AB की लेंथ हमें गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये है हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है AB की लेंथ, ठीक। और हमें AC की लेंथ गिवन है, वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक। और इसके अलावा हमें गिवन है CP की लेंथ, ठीक है। C से P को ज्वाइन किया है, CP की लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। आपको किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, देन द लेंथ ऑफ BQ इन सेंटीमीटर। आपको ये BQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है क्या। तो ये देखोगे एक ज्योमेट्री का बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो सिमिलरली जैसे आपने CP के लिए बोला है, BQ के लिए भी बोल सकते हो। ये भी अगेन क्या है, डायमीटर BC सर्कल पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेमी सर्कल पे ये भी 90 हो गया, ये भी 90। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, सेमी सर्कल पे डायमीटर जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं, तो अगर किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या बेस और हाइट का क्या मतलब होता है, अगर मैं से इसको बेस कंसीडर करूं तो ऑपोजिट वर्टेक्स से जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो H हो गया, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं से इसको अगर मैं बेस मानता हूं तो यहाँ पर हाइट का क्या मतलब हुआ, ऑपोजिट वर्टेक्स से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये इस केस में H हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। सिमिलर वे में आप ऐसा बोल सकते हो, अगर मैं से इसको बेस मानूंगा तो हाइट क्या होगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो हाइट हो जाएगा। तो आप इसमें कैसे भी एरिया, किसी को भी बेस कंसिडर करके आप एरिया लिख सकते हो। तो से अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करता हूँ, इसको एरिया को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक फर्स्ट केस में जब मैंने बेस से AB कंसिडर किया, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AB इंटू एल्टीट्यूड क्या होता है, ऑपोजिट वर्टेक्स से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इस केस में क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब मैंने बेस क्या कंसीडर किया, AC कंसीडर किया, हाफ इंटू AC। इस केस में एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स B से जो मैं AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दैट इज BQ। आप ऐसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को आप इन दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। ऑफ कोर्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे कैलकुलेट करो जब बेस को मैंने AB माना है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैलकुलेट करो जब बेस को मैंने AC माना है। दोनों केस में एरिया सेम आएगा, इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है। तो आप देखोगे एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। AB की वैल्यू मैंने 30 पुट कर दी, CP की वैल्यू 20 गिवन है, AC की वैल्यू 25 गिवन है, और BQ की वैल्यू मैं इजी वे में कैलकुलेट कर सकता हूँ। 600/25 इज इक्वल्स टू BQ, दैट इज BQ की वैल्यू के आगे 24 आ गई। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो ये ज्योमेट्री पे बेस्ड एक बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट कि सेमी सर्कल पे जो डायमीटर एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है, उस एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक।
सेकंड आपको ये पता हो, उससे मुझे ये पता लग गया कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। इट मींस ट्रायंगल एबीसी की मैं बात करूं, जब मैं बेस AB कंसीडर करूंगा तो परपेंडिकुलर मुझे क्या लेना है, PC की लेंथ लेनी है या CP की लेंथ लेनी है जो 20 गिवन है। सिमिलर वे में BQ भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूंगा, जब बेस में AC कंसीडर करूंगा तो एल्टीट्यूड मुझे उस केस में क्या लेना है, BQ लेना है, जिसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, आप कैसे लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो। यहाँ पे हाइट का मतलब क्या होता है, बेस पे ऑपोजिट वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ होती है। तो आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, दो तरीके से एरिया को आपने लिखा, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इससे BQ की वैल्यू क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।